ट्रेन ऐसी लग रही थी, ऐसे ऐसे होते होते बहुत तेज स्पीड में आई। नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके यहाँ नपुंज। बुलेटिन की शुरुआत रघुनाथपुर ट्रेन हादसे से जुड़ी खबर से। रघुनाथपुर में ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत होगी। करीब 80 यात्री इसमें घायल हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। आपको बता दें कि जो यात्री इसमें घायल हुए हैं वो कहां कहां भर्ती हैं, मतलब कितने यात्री कहां कहां भर्ती हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे दें। बक्सर सदर अस्पताल में 12 जो यात्री घायल हो गए थे वो भर्ती है। अनुमंडल अस्पताल डुमराव में 2, रघुनाथपुर पीएचसी में 33 और आरा में 4, जगदीशपुर में 4, पटना में 23 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 2 तस्वीरों में, एक तस्वीर में क्योंकि वहां पर अब मलबा हटाने का काम चल रहा है, वहां पर ट्रैक को दुरुस्त करने का काम चल रहा है, वो तस्वीर आपके सामने रघुनाथपुर से। साथ साथ एक और तस्वीर जहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उसके बाद कैसे जो लोग हैं वो अब स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। लाजमी सी बात है, इतना बड़ा हादसा हो गया तो इसके बाद जो बाकी ट्रेन हैं उनके रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और इस हादसे के बाद वहां पर कई ट्रेन अभी रद्द भी हुई हैं और इसके बाद ही वहां पर जो लोग हैं जो पहले से मौजूद थे, जो अपने अपने ट्रेन का वहां पर कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे, अब वो वहां स्टेशन पर इस तरह से समय बिताते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई। पूरे स्टेशन है ये बक्सर में। यहाँ पर जैसे ही पहुंची और जैसे ही उसे मेन लाइन से लूप लाइन में ट्रांसफ़र किया गया ताकि वो उसका स्टॉपेज यहाँ नहीं था, इसी दौरान गाड़ी स्पीड में होने की वजह से पूरे गाड़ी डेरेल्ट कर गई, जिसमें उसके 6 डब्बे बुरी तरह से डैमेज हो गए। उसमें जो यात्री सवार थे, जो पैसेंजर्स थे, वो पैसेंजर्स में 4 की मौत हो गई, जो आधिकारिक बयान है इस पर। और जो बाकी लगभग 100 के आसपास इसमें घायल हैं, जिसमें क्रिटिकल पोजीशन में लगभग 20 पैसेंजर्स हैं, जिनका पटना के एम्स और दूसरे अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। और इनका रेस्क्यू रात 2:30 बजे तक कंप्लीट कर लिया गया था। सारे लोगों को अस्पताल भेज दिया गया था अहली, और उसके बाद यहाँ पर अब रेस्टोरेशन का काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि आप जो एक बॉगी देख रही हैं, ये बॉगी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का ही है। वहीं पीछे साइड भी आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारे पीछे ये जो ऐसी बॉगी है, ये बॉगी भी बिल्कुल पलट गई थी, लेकिन अभी इसे खड़ा कर दिया गया है। इसके पीछे के बॉगी के आप हालात देखिए, अभी भी उसी तरह से वो डैमेज है और वो गिरा हुआ है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है अली कि ये बड़ा रेल हादसा था, लेकिन इसमें नुकसान कम हुआ है। अली, तो हमारे सहयोगी वहां पर मौके पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें साझा कर रहे हैं किस तरह से अब जो है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अब वहां पर जो ट्रेन पलट गई हैं और उसकी जो बॉगीज पलटी, उन बॉगीज को वहां पर उठाने का काम जारी है। वहां पर जो मलबा बिखर गया उस मलबे को हटाने का काम जारी है। और अब अस्पताल 78 पैसेंजर्स का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बाकी को रिलीज कर दिया गया है। जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी हुई थी वो सारे लोग रिलीज हो गए हैं। इसमें भी जो 78 पैसेंजर्स हैं जो अभी एडमिटेड हैं, यहाँ जो पास के जो हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें बक्सर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आरा जो भोजपुर है उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पटना के एम्स में एडमिट किया गया है, पीएमसीएच में एडमिट किया गया है। तो उसमें जो भी अभी तक जो सूचना आई है, 4 की मौत हुई है, 30 लोग घायल हैं और उसमें भी कई लोग खतरे से बाहर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई लोग बता रहे हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा है कि कम से कम नुकसान हो, और जिन लोगों का हुआ है अब वो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे इस तरह की घटना घटित न हो, इसकी समीक्षा आवश्यक है। तो आपने विजय सिन्हा को सुना, वो संवेदनाएं व्यक्त कर रहे थे जो घायल हुए उनके प्रति भी, और जिनकी मृत्यु होगी उनके परिजनों के प्रति भी। वो कह रही हैं कि इस मुश्किल परिस्थितियों में हम उनके साथ हैं, यदि कोई भी मदद चाहिए तो ज़रूर वहाँ पर वो
खड़े रहेंगे जहां पर भी मदद की जरूरत होगी। अश्विनी चौबे भी मौके पर पहुंचकर लोगों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर देख रहे थे। इसके साथ आपको बता दें, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें रघुनाथपुर बक्सर के पास की तस्वीरें हैं। वहीं हादसे के वक्त की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर किस तरह से जो है अब ट्रेन्स को उठाया जा रहा है, कोचेस को उठाया जा रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने है, वहां पर अब जो लोग हैं स्टेशन पर इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, वहां पर इस तरह के ही आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। देखिए, कुछ हादसे से जुड़ी खबर जो है वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने हम आपको दे रहे हैं। रघुनाथपुर में यहाँ पर पीएससी में 33 लोग भर्ती हैं। पटना में अभी 23 लोगों का इलाज चल रहा है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 80 लोग अभी यहाँ पर घायल हुए। 4 यात्रियों की बेहद दुखद खबर कि उनकी मौत हो गई है। यहाँ पर तो मौके पर सम्राट चौधरी, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे थे, दोबारा से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हालातों की जो तस्वीरें इस समय की वहां पर है। पहले तो ये रिस्टोर हो जाए, तभी कोई इसकी जांच की प्रक्रिया रेल डिपार्टमेंट करेगा। जरूर स्वाभाविक है, इस घनी आबादी में इस तरह का घटना हुआ है, ये चिंता का विषय है। सम्राट जी, एक सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि तो सम्राट चौधरी भी मौके पर, और वो कह ही रहे हैं कि जांच का विषय है, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। बता दें आपको कि अभी तक जो भी जानकारियां निकल कर आई हैं, उन जानकारियों के अनुसार जो ट्रैक है वहां पर एक क्रैक था और उसी कारण यहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि इसके पीछे क्या कुछ वजह है। लाजमी सी बात है, अभी जांच टीम का गठन किया गया है, वहां पर जांच होगी। किसने इस तरह की लापरवाही बरती है उसके ऊपर भी देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेलियर माना जाए तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है जब भी कोई ट्रेन कहीं से जाती है या कोई ऐसी बड़ी एक्सप्रेस का कोई रूट डाइवर्ट अगर तय किया जाता है, माफ कीजिएगा, तो उस तय रूट को प्रॉपरली पहले चेक किया जाता है कि वहां पर कोई क्रैक्स तो नहीं है, वहां पर कोई गलत चीज तो नहीं है जिस कारण कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। मुझे झटका लगा तो मुझे लगा पहले कि भूकंप आ गई है, फिर भगदड़ मच गई लोगों में, फिर मैं गिर गई थी। मतलब जैसे ही ट्रेन पटरी से गिरी तो मैं सोई हुई थी, मैं नीचे गिर गई। सभी मेरे ऊपर वाले भी गिर गए ना। अचानक से ब्रेक लगा ट्रेन में तो फिर भगदड़ मच गई सभी में। फिर मुझे पता चला कि वो पलट गई है ट्रेन। भैया, हम लोगों को जाना था कामाख्या, लेकिन जो रेलवे ने दशा कर दिया, शायद ही हम लोग पहुंच पाए। एसी में इतना पैसा खर्चा करने के बाद आज हम लोगों की ये दशा हो गई। इसकी कोई भरपाई नहीं है। फैन तक चालू नहीं किया इन लोगों ने, और न तो यहाँ पे कोई टॉयलेट की व्यवस्था है। अरे आप जब कोई सर्विस दे रहे हैं तो अच्छा कोई बोगी भेजिए। आप एक एएमयू का बोगी भेज दिया आपने लोकल, वो भी दो घंटे से खड़ा है यहीं पे। आधे लोग तो वैसे ही घायल हो गए। घर से हम आए यहाँ आवाज़ सुनकर, इसके बाद हम लोग बचाव किए। कितने यात्रियों को निकाले हैं अभी? कम से कम 100-200 आदि यात्रियों को निकाले हैं। हादसा बहुत तेज ट्रेन आ रही थी, इसी में हुआ है हादसा। ट्रेन बहुत फास्ट थी, हम लोग देखे भी नहीं, आवाज़ सुनकर हम लोग घर से आए। ट्रेन हादसा हुआ है। हम सब लोगों को वहाँ कुछ एसी कोचें डैमेज हुई हैं, लोग बहुत घायल हैं। तो हम लोग दौड़े वहाँ से बक्सर से भागे आए हैं। जहाँ तक देखिए जितना हो सके वहाँ तक संभव मदद किए हैं, और सभी तरह के व्यवस्थाएं हैं। और बहुत ऐसा हादसा नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी हादसा है। जोरदार आवाज़ हुआ, उसके बाद हम लोग आए तो देखे कि ट्रेन सब गिरी पड़ी है, बोगियां बिखरी पड़ी हैं। कितने एक बार